बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। इस वीक का ये हमारा पहला प्रोग्राम है और आपको तो पता है कि इन दिनों एशिया कप और वर्ल्ड T20 कप के हवाले से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। आज पीसीबी के चेयरमैन ने वतन वापसी पर आईसीसी के इजलास के बाद ये कहा कि हमें माली नुकसान होगा अगर हमने एशिया कप में शिरकत नहीं की। एक जानिब पीसीबी के चेयरमैन ये कहते हैं कि उन्होंने दफ्तर खारजा से राब्ता किया था कि आया दफ्तर खारजा जो है उन्हें इस बात की इजाजत देगा कि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश जाकर खेले। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की, उन्होंने कहा पीसीबी ने हमसे राब्ता ही नहीं किया। ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या पाकिस्तान टीम के हक में जाएंगे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत करे? इस हवाले से आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं और पाकिस्तानी टीम की क़यादत के फराइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा हम अपने इस प्रोग्राम में बांग्लादेश का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेशी सहाफ़ी को ऑनलाइन लेंगे और पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सरफराज नवाज से भी बात करेंगे इस मौजू के हवाले से। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एड्रेस बताते चलें, ये आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर जो है आपको नजर आते रहेंगे। facebook.com/SHWMIB हमारा फेसबुक का एड्रेस है। ट्विटर का एड्रेस है @मिर्जा इकबाल 80। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं और मेल करने के लिए आप sh@expressnews.tv। और अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए आमिर सुहेल से कोई सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर्स 009-221 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। कराची से बाहर के व्यूअर्स 021 कराची का कोड डायल करके 35803817 पर और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें। इससे पहले कि हम आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले एशिया कप के हवाले से एक पैकेज देख लेते हैं और जब इसके बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में फंस गया, न कोई साथ देता है न कोई आस दिलाता है। जी हां, बात हो रही है बांग्लादेश में शेड्यूल 2 अहम इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी से एशिया कप जबकि मार्च में इंटरनेशनल T20 कप की मेजबानी करना है। इवेंट्स में शिरकत या अदम शिरकत पीसीबी के लिए ऐसा दर्द-ए-सर बन चुका है जिसका इलाज किसी पेन किलर से मुमकिन नजर नहीं आता। टूर्नामेंट के बाइकाट की सूरत में पीसीबी भारी रकम से महरूम हो जाएगा, जो माली मुश्किलात में घिरे बोर्ड के लिए मजीद तकलीफदेह अमर होगा। एशिया कप के हवाले से अगर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तन्हाई का शिकार है तो बेचारा होगा। और तो और जिन पर तकिया था वो पत्ते भी हवा देने लग गए हैं। बांग्लादेश में जारी फसादात और पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के बायस पीसीबी की कोशिश है कि एशिया कप किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने पिछले दिनों एसीसी मीटिंग में इस बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया, मगर दाल न गल सकी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पुश्तपनाही ने बांग्लादेश की मेजबानी बचाने में अहम किरदार अदा किया तो किसी और मुल्क को इख्तलाफ की जरूरत न रही। श्रीलंका ने दबे लफ्जों में तहफ़्फ़ुज़ात तो जाहिर किए, मगर आलमी क्रिकेट में पहचान बनाने के लिए पाकिस्तान का ममनून अफगानिस्तान इवेंट में शिरकत का परवाना हासिल करने के लिए भारत की हाँ में हाँ मिलाता नजर आया। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अशरफुल हक वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान आएगा, टूर्नामेंट जरूर होगा। उन्होंने पीसीबी को यकीन दिलाया कि 1986 में भारत और 1990 में पाकिस्तान की अदम शिरकत के बावजूद टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद हुआ था। मौजूदा हालात में आईसीसी का क्या रोल होगा, ये सवाल अब तक जवाब तलब है। सिक्योरिटी को जवाब बनाकर पाकिस्तान आने से मुसलसल इनकार करने वाले ममालिक की जानिब से जलते सुलगते बांग्लादेश में खेलने पर आमादगी ने उनके दोहरे मयार की जानिब वाज़ेह इशारे दे दिए हैं। पीसीबी के सरबराह नजम सेठी ने हालिया बयान में सिक्योरिटी की यकीन दहानी पर कुछ हद तक इत्मीनान का इजहार तो किया है, ताहम हतमी फैसला होना अभी बाकी है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान क्या करेगा, पीसीबी के आगे गढ़ा तो पीछे गहरी खाई है। आखिर क्रिकेट बोर्ड जाए तो कहां जाए?
जी हाँ, आखिर क्रिकेट बोर्ड जाए तो जाए कहाँ, और पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं उसकी वजह से भी इन तमाम चीज़ों पर बड़ा असर पड़ रहा है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल से। आमिर, पैकेज आपने देखा और आपकी क्या राय है? अब तक जो 11 एशिया कप हुए, 5 मरतबा भारतीय टीम जीती, 4 मरतबा श्रीलंका ने जीता, 2 मरतबा पाकिस्तान ने एशिया कप जीता। 2012 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ही जीता था, 2 रन से हराया था बांग्लादेश को। आपकी क्या राय है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था अपनी गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद आपको जो भी करना था, आपको थ्रू एम्बेसी जो पाकिस्तान की है बांग्लादेश में, उसके ज़रिए ऑपरेट करना चाहिए था। वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करके फिर आपको कोई स्टेटमेंट देने की ज़रूरत थी। मेरे ख्याल में जो आपने जो गलत काम किया, जो पहले आपने स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा दे दी, और उसके बाद जब आपको हालात का पता चला तो फिर आपको रियलाइजेशन हुई कि अगर हम नहीं जाते तो हमें पैसे का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए पहले से। अब ये देखें, नजम सेठी साहब ने तो खुद ही कहा हुआ कि मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। अब उनसे टेक्निकलिटीज़ के बारे में कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। अब मसला ये है कि उनको क्रिकेट की सियासत का नहीं पता। देखिए, उन्होंने सडनली अफगानिस्तान को उन्होंने शामिल कर लिया एशिया कप में। अब ये देखें, इंडिया और बांग्लादेश ने उनको फेवर किया, हालांकि पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया। अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया। देखिए, इंटरनेशनल मैचेस में उनको शारजा में हमेशा एक आधा मैच देते हैं, लेकिन राइट टाइम पे आके सारा क्रेडिट बांग्लादेश और इंडिया ले गया। अब यह है कि पावर जो है दोबारा से उधर टिल्ट हो गई है। पहले अगर पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करता तो श्रीलंका को मिला के वेन्यू चेंज कराने की पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान बीच में स्टेक होल्डर बना, अब उनके पास एक वोट ज्यादा बन गया। तो बेसिकली आपने गलत चीजों में अपने आप को उलझा के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की। अच्छा आमिर, जिस तरह आपने कहा कि नजम सेठी साहब कहते हैं टेक्निकल चीजों का उन्हें नहीं पता, एसीसी के इजलास में तो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव सुभान अहमद ने शिरकत की, सेठी साहब ने आईसीसी के इजलास में शिरकत की। इतने दिनों से सेठी साहब जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं मैं मोहम्मद आमिर पर से पाबंदी हटवा दूंगा, कभी कुछ बुलंदो बांग दावे करते, कभी कहते हैं अदालत ने मेरे हाथ बांधे हुए, मैं किसी को मुकर्रर नहीं कर सकता। ये किस सम्त में जा रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बेबसी का शिकार हो गई कि एक चेयरमैन इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, बेबसी का शिकार नहीं है ये। आपको देखिए, सबसे पहले तो आपने सियाको सबाक देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इतनी रिट पिटीशंस कभी भी नहीं आई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ रिट पिटीशन जो है वो मंजूर होते हुए भी आपको बड़े सॉलिड जो है वो आर्गुमेंट आगे रखने होते थे, सॉलिड केस बनाना होता था। लेकिन देखिए, जो भी अब रिट पिटीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जाती है वो फौरन एक्सेप्ट हो जाती है। अब अदालतों को भी पता लग गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है, इनकी जो वर्किंग है वो बहुत खराब रही है, और जो भी प्रेयर लेकर आएगा उसको वो सुनेंगे और उसको जो है रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आमिर, बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तान आमिर कता कलामी होती, लेकिन ये तजाद क्यों है? ये तजाद क्यों है कि एक तरफ पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं कि हमने दफ्तर खारजा से उनकी राय मांगी है, दूसरी तरफ दफ्तर खारजा की तर्जुमान ये कहती हैं कि हमसे पीसीबी ने कोई राय नहीं मांगी। ये तजाद क्यों नजर आ रहा है? देखिए, ये बेसिकली एक तो नजम सेठी साहब के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है, और दूसरी ये है कि पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक स्टेटमेंट दे रहा है कि वो जिम्मेदार उनको होना चाहिए कि मैंने दफ्तर खारजा से रब्ता किया, अगर उन्होंने नहीं किया था उनको नहीं ऐसी बात करनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट हो रही है ना। आप सारी पिक्चर में देखें कि एक तरफ आईसीसी ने एक स्टैंड लिया था कि जी ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होंगी क्रिकेट में, और यहाँ पे इलेक्शन के जरिए जीत के आएगा जो भी चेयरमैन आएगा। अब देखें कि हो क्या रहा है। सही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आमिर, अब ये बताइए कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में अगर कहते हैं कि 3 मार्च 2009 के बाद से कोई इंटरनेशनल टीम नहीं आ रही, बांग्लादेश में जिस तरह की सिचुएशन है और जो एंटी पाकिस्तान वहाँ जो सेंटिमेंट्स हैं, अभी जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने अब्दुल कादिर मुल्ला जो जमात इस्लामी के रहनुमा है उनकी फांसी के हवाले से करारदाद मंजूर की, जिस पर बड़ा जबरदस्त रिसेंटमेंट शो किया बांग्लादेश के शहरियों ने, तो क्या इन हालात में नजम सेठी साहब आज फरमाते हैं कि सिक्योरिटी उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है? 20 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्नल अजहर जा रहे हैं सिक्योरिटी देखने, तो क्या इन हालात में हमारी टीम सुकून के साथ वहां खेल सकेगी अगर जाएगी तो?
देखें, बात यह है कि जब पाकिस्तान टीम चली जाएगी, जब वो मैदान में उतरेगी, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदा जाके वहां पे क्या सिक्योरिटी चेक करेगा? बिल्कुल सही। बेसिकली ये तो दिल के खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। बात यह है कि आप सेंसिबल चीजें करें। एक बंदा जाके वहां से क्या सिक्योरिटी आपको लेके आएगा? और दूसरी चीज ये है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी चीफ एग्जीक्यूटिव की, बात देखें कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो पहले आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्लर्क थे, और ये जो लोग हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में लगे हुए, और आप जब अशरफुल हक की बात करते हैं तो ये शुरू से एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर हैं। अगर आप बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, या आप एसीसी की बात करते हैं, या आईसीसी की बात करते हैं, अब जब ये उनके सामने जाते हैं तो ही इज स्टिल अ सबऑर्डिनेट। ये उनके आगे किस तरह बोल सकते हैं? सही। ये तो बात यह है कि आपका हर तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो चैलेंज है। सही, बिल्कुल। आपने ये $1 बिलियन क्वेश्चन किया कि आखिर क्या हुआ एसीसी के इजलास में। एसीसी के हवाले से बांग्लादेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या वहां पर इजीली मैचेस जो है वो हो सकेंगे? वहां के जर्नलिस्ट क्रिक इन्फो बांग्लादेश के इंचार्ज मोहम्मद ईसाम की राय भी हम मालूम करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद ईसाम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। डव ने एक ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुशामदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप के हवाले से, और फिर उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल। ब्रेक पर जाने से कबल जो हमने आमिर सुहेल से बात की और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया, तो हम कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश के जर्नलिस्ट को भी ऑनलाइन लें और उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाए कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है बांग्लादेश क्रिक इन्फो के इंचार्ज मोहम्मद ईसाम ने, जिनसे हम बात करते हैं बांग्लादेश में सिक्योरिटी के हवाले से और एशिया कप के स्मूथ इनेकाद के हवाले से। मोहम्मद ईसाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Isam, firstly, I would like to know what is the law and order situation over there. Is it feasible to for Bangladesh to host the Asia Cup, or still there are some problems over there? Iqbal bhai, what happens is that the Asia Cup is about more than a month away from now. Already the situation in Bangladesh has improved. It has got a lot calmer over the last 3 days. The election was held on the 5th. There was a little violence for the following day, but it has definitely calmed down a lot. What happens historically with Bangladeshi elections, if you consider the last 20 years, is that it takes a little time to settle down after elections. So I think month and 20 days, around 50 days after the election, it should be a lot better when the Asia Cup is supposed to happen. It's supposed to take place on February 25th, which is around 50 days from the election. So I think it will be much better at that time. But again, there is no guarantee, is there, in politics? West Indian under-19 cricket team, which was on tour of Bangladesh, they left the tour halfway and they went back to West Indies. And the Sri Lankans have actually expressed their concerns over the security arrangement because they have to tour Bangladesh before the Asia Cup. Is Sri Lankan team going to come? Or what about the West Indian under-19 cricket team? Okay, the West Indies under-19 team were in Chittagong. They were in Hotel Agrabad when the incident happened. A bomb, a handmade a cocktail, it exploded around 2 kilometers away from the hotel. It's an under-19 team, so the news filtered through the internet. The parents of these kids were really concerned, which is very understandable. If you hear it's a bomb, it's not a life-threatening bomb in a way because people didn't die and it was in an empty slot, in an empty parking lot. It happened. So what happened is that these parents were very concerned. They asked the West Indies Cricket Board to pull the kids out of the tour. PCB tried their best to keep them, to move the matches to Dhaka, but they were convinced. The West Indies Cricket Board issued a security report. One guy issued a security report on behalf of the West Indies Cricket Board. They cited the American consulate over here that it's risky to stay here. Okay. So I think at the time it was quite violent in Chittagong. It made some sense.
because they're unaware of what happens in the subcontinent. Okay. Fine, I understand their concern. And what about the Sri on the Lankan other team? hand, are going to send a... What about the Sri Lankan team's visit to Bangladesh before the Asia Cup? Yes. Yes, Sri Lanka are supposed to arrive in Dhaka on January 24th. Yesterday, the Sri Lanka Cricket Board President, Dharam Dasa, and the BCB President had a really long meeting in Dubai on the sidelines of the ICC meeting. They decided that on January 13th, 2 Sri Lankan Cricket Board members will visit Bangladesh as part of a security team. They will assess the situation. They have, in principle, agreed to tour, but they want to change a few things, like maybe cut down on one venue, but they haven't confirmed it yet, but they want to cut down on one venue to cut down the amount of travel time. So, in principle, they have agreed to come to Bangladesh, Okay. but they will still wait for the security team to give them an idea of how much they have to travel, whether they need to go to all 3 cities or 2 cities. That's what they're going to... The last question, From my understanding, the tour is happening. Isam, the last question, are the preparations going on for the Asia Cup because Bangladesh League is also being played these days in Bangladesh? Yes, the preparation is well underway. They have security plans in place because Sri Lanka are coming first on January 24. A month later, there is the Asia Cup from February 15. What Okay. the BCB are trying to do is give every series and every tournament the same amount of security, which is a lot of security. Okay. Already we are seeing that they are trying to fortify Mirpur Stadium in a way. They're doing the same in Chittagong, they're doing the same in Sylhet. These are the 3 venues of the World Cup. Okay. For the Sri Lanka tour. Asia Cup will be only played in Dhaka, one venue. Okay. Which is Okay. Thank you very much, Isam, for giving us some time and you came on phone line. Thank you very much, Mohammad Isam, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो कि क्रिकेट इन्फो बांग्लादेश के इंचार्ज हैं, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आमिर सुहेल से पूछते हैं। आमिर, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी मोहम्मद इसाम की। ये कह रहे हैं कि अभी भी श्रीलंका 2 लोगों को भेजेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेगा, और वो कह रहे हैं कि एशिया कप के मैचेस तो सिर्फ एक ही शहर ढाका में खेले जाने वाले हैं, इसलिए इतना सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा। आप इनकी बात से किस हद तक मुत्तफिक है? देखिए इकबाल भाई, ये तो यही कहेंगे। इन्होंने ऑब्वियसली ये क्रिकेट इन्फो के भी इंचार्ज है वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने अपने कंट्री को तो डिफेंड करना है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश ने 3-4 दफा पाकिस्तान आने का वादा किया और लास्ट टाइम के ऊपर बैकआउट किया। सही। और एक दफा तो आपको पता है कि किसी बंदे के कोर्ट में केस करने के ऊपर इन्होंने अपनी टीम को रोक दिया। तो बात यह है कि इन्होंने जो आपके साथ सलूक किया हुआ है, तो अगर आपने इनके साथ इनके कंट्री में इस सिचुएशन में अगर आपने टीम भेजनी है, तो फिर इनके साथ कोई आप मामला तय करते, कोई अंदर कमरे में बैठ के आप कहते कि बताओ भाई, आप हमें बताएं, हम आपको टूर क्यों करें, आपने तो हमारे साथ ये किया हुआ है, हम तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए थे। सही। तो आप नहीं समझते आमिर के फ्यूचर के लिए मामला तय करते, आप कहते हैं कि हम आते हैं, आप भी आइएगा फिर फौरन बाद में, तो फिर तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, इन्होंने कोई अचीवमेंट की। लेकिन आप समझते हैं आमिर के आईसीसी के इजलास में दुबई में कोई बात की होगी पीसीबी के चेयरमैन ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से? डेफिनेटली की होगी जी, जब वो भी चेयरमैन उधर हैं और ये भी गए होंगे तो बातचीत तो दोनों की हुई होगी। नहीं, इस दौरे के हवाले से कि आप अपनी बातचीत से बिल्कुल की होगी जी। आपके पास काफी टाइम होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ नेगोशिएट भी करें और दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा अलग टाइम निकाल के अपने फ्यूचर के मामला भी तय करते हैं। बिल्कुल हुई होगी। लेकिन बात यह है कि इन्होंने क्या अपना जो केस है उसको प्रॉपर तरीके से मेज पर रखा है, इन्होंने कोई नेगोशिएशन की है, आपने इनको कोई चीजें याद करवाई हैं, आपने इनको ये बताया कि आपने हमारे साथ क्या किया, अगर हम आपके पास आते हैं तो क्यों आए, आपने इनसे ये पूछना था ना, क्यों आए, सही, इन हालात में क्यों आए, और उसके बाद फिर नेगोशिएशन करते कि भाई आप हमारी तरफ आए ना, जरा आप भी टूर करें। अगर चले सीनियर टीम नहीं भेजते, आप अपनी ए टीम ही भेजें, कहीं ना कहीं से तो फायदा हासिल करते ना। सही। लेकिन उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का तो बड़ा अग्रेसिव एटीट्यूड था। वो कहते हैं कि एक दफा भारत नहीं आई, एशिया कप हो गया, एक दफा पाकिस्तान नहीं आया, एशिया कप हो गया। तो इसका मतलब है कि वो माइनस पाकिस्तान भी एशिया कप कराने को तैयार थे आमिर।
देखिए वो उन्होंने तो इस तरह के देखें उन्होंने तो रिवर्स साइकोलॉजी करनी है। देखिए उन्होंने अपना वेन्यू जो है लास्ट मोमेंट पे वेन्यू चेंज करना काफी ज्यादा जिम्मेदारियां लेके आता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा चले यहाँ पे हो रहा है एंड यू नो कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ही हेल्स फ्रॉम बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारे जब मामला होते हैं ना तो आपको ये ढूंढना ये चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है इस वक्त इसके कनेक्शंस किसके साथ हैं, पाकिस्तान में किन लोगों के साथ इसके कनेक्शन ऐसे अच्छे हैं कि इनसे कोई बात की जाए तो हमें कोई मुस्बत जो है वो जवाब मिलेगा। अब ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त एसीसी के इनको भी यहाँ तक लाने में पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था। देखिए क्रिकेट की सियासत जो है उसको समझने की जरूरत है। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा आमिर, क्रिकेट की सियासत को समझने की जरूरत है। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा इकबाल बेग बात कर रहे हैं? जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शहजाद तिरमिजी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी लाहौर से शहजाद तिरमिजी साहब, क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आपके प्रोग्राम में बड़े अरसे से कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है कि आपसे कॉल मिलाना बहुत मुश्किल है जी। और अक्सर यही होता है कि लाइन हमें यहाँ पे नहीं मिलती। आप क्या पूछेंगे? जी एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हैं तो आमिर ने बड़ी वैलिड बातें की, उनसे मैं मजीद एक बात ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश का सिक्योरिटी प्लान उन्होंने हमें अच्छा दिया है तो हम वहां पे जा रहे हैं। अब अगर हम किसी टीम को अच्छा सिक्योरिटी प्लान देते हैं और हम कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे इस लेवल की सिक्योरिटी देंगे तो फिर उस टीम को भी यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो हम अब 5 साल हो जाएंगे मार्च में शहजाद साहब, ये तो हम हर दफा कोशिश करते चले आ रहे हैं। वही एक जो अटैक हुआ है उसको लेके हम कितनी देर तक भुगतते रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो सी मैं पाकिस्तान टीम सिलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी करना चाहूंगा कि हफीज को हम जो मुसलसल खिला रहे हैं टेस्ट मैचेस में उसमें आप देखें कि हफीज की परफॉर्मेंस जो थी वो कितनी खराब चल रही। ठीक है, ये मैं आमिर से पूछूंगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि हफीज क्या बहुत सारे बैट्समैन आज जो तीनों शुरू के आउट हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो खेलने की कोशिश में आउट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद तिरमिजी साहब, आपने लाहौर से कॉल किया, आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल हमारे साथ लाहौर में वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और हम आपको जाते जाते ब्रेक से पहले ये बताते चले कि 1979 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर थी तो वहां से एक मैच खेलने के लिए टीम ढाका गई थी और वहां के प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बताया कि बड़ा जबरदस्त हंगामा आ रही होगी। प्लेयर्स जो थे वो ड्रेसिंग रूम में महबूस होकर रह गए, कैद होकर रह गए और बड़ा हंगामा आ रही हुई। इस पर भी हम ब्रेक, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर और स्पोर्ट्स आर में हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे पास लाहौर से ही शहजाद तिरमिजी की कॉल आई। आमिर से पूछता हूँ, आमिर उन्होंने 2 सवाल किए शहजाद साहब ने, वो ये कहते हैं कि हम क्या दूसरी टीमों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं करा सकते, और दूसरा सवाल उन्होंने हफीज की टेक्निक के हवाले से किया, जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैनों की टेक्निक नजर आई है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जहां थोड़ी सी गेंद मूव हुई वही मुश्किल में हो गए, क्या कहेंगे आप? देखिए दूसरी इनिंग्स में तो गेंद इतना ज्यादा मूव भी नहीं किया। बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है आपका जो इस वक्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में लड़के खेल रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन है आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की और जिस तरह आपके पाकिस्तान में क्रिकेट रन हो रही है। आप ये देखिए कि आपने कितनी फ्रीक्वेंट चेंजेस किए हैं, कितने नए लड़के खिलाए, चॉप एंड चेंज किया। इवेंचुअली आपको इन्हीं पुराने प्लेयरों के पास जाना पड़ता है, वही प्लेयरों के पास वापस जाना पड़ता है जिन्होंने 90s या लेट 90s में अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टार्ट किया। आप उन्हीं लड़कों के पास दोबारा जाते हैं। इसका मतलब है आपके एक तो सिस्टम नए प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, और दूसरा ये है कि आपके जो लड़के हैं जिनको आप सिलेक्ट करके, जिनको आपने इतनी देर से कैरी किया हुआ है, दे आर टेक्निकली नॉट देयर, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। बात यह है कि एक बॉलर गेंद आपकी तरफ फेंक रहा है, आपने गेंद को अपने पास आने देना है। हमारे बैट्समैन जो है वो ऑपोजिट जाते हैं कि गेंद को मीट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपने श्रीलंकन बैट्समैनों को देखा होगा कि कितना बॉडी के करीब बॉल खेलते हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल फीट मूवमेंट है वो उनको हेल्प करती है। आप देखिए अभी गेंद हाथ से निकलता नहीं, आपका बैट्समैन पहले फ्रंट फुट पर चला जाता है, वो फंस जाता है उसके बाद।
कोई एक प्लेयर है आपका इस वक्त टीम में जो बैकफुट के ऊपर एक दो स्ट्रोक मार लेता है, वो अहमद शहजाद। उसके अलावा आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है जो बैकफुट जिसका हिलता भी हो। ठीक। अच्छा आमिर, सिक्योरिटी के हवाले से आप एक जुमले में क्या कहेंगे? क्या हम दूसरों को सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते? हमें इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा छोटी टीमों से। अच्छा, छोटी टीम अफगानिस्तान वाले मेरे प्रोग्राम में आए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डॉक्टर नूर मोहम्मद मुराद, वो कहते हैं हम तो विलिंग है, पीसीबी हमें बुलाए तो सही, T20 खेलने के लिए बुलाए, वनडे खेलने के लिए बुलाए। अब पीसीबी उनका कैंप लगा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और पाकिस्तान अंडर 19 से उनके मैचेस प्लान कर रहा है। देखिए, अगर आपने बाहर के मुल्कों में एक मैसेज देना तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा। अभी जिम्बाब्वे और मेरा ख्याल है इनका अफगानिस्तान का कोई टूर था जो कैंसिल हुआ है। व्हाई नॉट हैव आपकी जो टीम है अफगानिस्तान की, उनको आप अपनी बी टीम के साथ खिला दें। वाई अंडर 19 बी टीम से खिलाएं और उसको टेलीवाइज करें और उनको इंटरनेशनली मैच को दिखाया जाए और आप अपने स्टेडियम भर के दिखाएं कि वी कैन कंट्रोल इट। ठीक है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? जी फैसलाबाद से रमजान जानी बोल रहा हूँ जी। जी रमजान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जनाब आमर फेल साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। आमर फेल साहब जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आमर फेल साहब, आपको याद कराता चलूं, जब मुसबाल हक को पहली मर्तबा कप्तान बनाया गया तो सबसे ज्यादा खतरनाक तनकीद आपकी तरफ से की गई कि ये पाकिस्तान क्रिकेट पर खुदकश हमला। आप पूछना क्या चाहते हैं? सवाल कीजिए रमजान साहब। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आपको जानी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने कहा कि मैंने ये वाला बयान दिया है? आप जरा इसको किसी एविडेंस के साथ बात करें। पहले दिन से मैंने मिसबाउल हक को हमेशा से सपोर्ट किया है, मैं उसका सपोर्टर रहा हूं। आपने ये क्वेश्चन क्या किया मुझे मेरे से? ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान जानी साहब, आपने हमें फैसलाबाद से कॉल किया। मिसबाउल हक 2010 में बिल्कुल आउट ऑफ नो वे वो घर पे बैठे थे जब वाकया हो गया इंग्लैंड में और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी लगी, तो फिर मिसबाउल हक को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो 2010 के आखिर में दौरा था वहां पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर किया गया। आप हमें जरूर कॉल कीजिए, देखते हैं कि एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है या नहीं है। हम आपको नंबर बताते चलें कि कराची से बाहर के व्यूअर 021 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं सलमान बोल रहा हूँ कराची से। जी सलमान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि कराची ये जो एशिया कप हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी टीम अब तक डिसाइड नहीं कर पाई कि जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी चेयरमैन साहब का आज आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि हमें माली नुकसान होगा अगर हम नहीं गए तो। माली नुकसान तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन इज्जत भी तो है ना, मुल्क की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। वो एक बंदा भेज तो रहे हैं सिक्योरिटी वाला, आमिर सोहेल ने कहा कि आप कैसे एक बंदे के जरिए सिक्योरिटी को असेस कर पाएंगे? लेकिन अगर सिक्योरिटी है तो रिस्क की बात है ना, रिस्क पे ही जा रही है टीम। तो चलें सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से कॉल किया और अपनी राय का इजहार किया। हमने कोशिश की थी कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब को ऑनलाइन लें, कई मरतबा उनको टेलीफोन हमने मिलाया, मोबाइल से भी लैंडलाइन से भी, लेकिन वो इतने मसरूफ़ हैं कि वो वक्त नहीं दे पाए। शायद इसलिए वक्त नहीं दे पाए कि वो समझते हैं कि अदालत की तलवार उनके सर पर लटक रही, लेकिन वो इजलास में तो जाते हैं। आमिर, इजलास में तो जाते हैं पीसीबी के चेयरमैन, फिर वो ये गिला भी करते हैं कि अदालत की तलवार लटक रही है, मैं सिलेक्शन कमेटी नहीं बना सकता, मैं कोच का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। कैसे देखते हैं कि इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी बेयारो मददगार रहेगी? देखिए इस पे अदालत का कोई कसूर नहीं है। बात यह है कि नजम सेठी साहब, मैंने आपको बताया भी था कि नजम सेठी साहब एक अदालती फैसले की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरिम चेयरमैन बने। सही, ठीक है, इन्होंने वही फैसला चैलेंज कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि बंदा अपने होशोवास में हो तो ये कोई काम करता है? बेसिकली उसी को चैलेंज कर दिया जिसकी वजह से ये आए हैं। तो मुशीरों ने सेटिस्फाइड होता है तो ही विल बी रिमूव्ड। तो इनको मुशीरों ने मशवरा दिया होगा ना आमिर, वो मुशीर जो बरसहा बरस से पीसीबी में।
और पता मुझे हंसी आती है जब वो अपने प्रोग्राम में बैठ के फिर दूसरों को बताते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। अब खुद एक्सपोज हो रहे हैं, अब हंसी आती है और तरस भी आता है कि देखो यार अच्छी भली इनकी इज्जत थी, क्या किया इन्होंने। बिल्कुल। और एक चीज में और मैं ऐड करता चलूं इससे पहले कि कॉल लूं कि नजम सेठी साहब ने जब चेयरमैन का ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा कि 1992 के बाद से मैंने क्रिकेट देखना ही बंद कर दी, जब तक इमरान खान खेलते थे मैं क्रिकेट देखता था। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 1992 से लेकर अब 2014 आ गए, 21 बरस से उन्होंने क्रिकेट ही नहीं देखी और क्रिकेट के मामला चला रहे हैं। ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। कौन साहब, कहाँ से? मैं कराची से साजिद खान बात कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। पहले तो आपको और आमिर साहब को बहुत बहुत सलाम। आप वही साजिद खान है ना जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे, PIA के लिए खेलते रहे? बिल्कुल बिल्कुल इकबाल भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये वक्त का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब से मेरा एक सवाल है। आमिर सुहेल साहब से ये सवाल है, जो पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम खेल रही है, जिस टीम के ओपनर को नया बॉल ही नहीं खेलना आता हो और नया बॉल जो पाकिस्तान के जो बुनियादी तौर पर हफीज की बात करूं, कि अहमद शहजाद की बात करूं, खुर्रम मंजूर की बात करूं, बड़ा टेक्निकल जो हमारे ओपनर सईद अनवर आमिर सुहेल की जोड़ी थी, या पास माजिद खान के साथ ही मोहम्मद के और ग्रेट प्लेयर मौजूद थे। बुनियादी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इन ओपनर ने बैटिंग की है, क्योंकि आमिर सुहेल एक बहुत टेक्निकल क्रैक ओपनर थे, साबिक कप्तान रहे, साबिक चीफ आप पूछना क्या चाह रहे हैं? बैटिंग कोच क्यों नहीं है हमारे पास? प्लानर नहीं है, प्लान A-B। और मौजूदा जो चेयरमैन है, जो चिड़िया वाले साहब है, वो जो एशिया कप में लेके जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, चिड़िया ने बता दिया होगा इनको। बिल्कुल, आप उनको ये बताया जाए। आप उन दूसरी चीजों में बात कर रहे हैं। आमिर सुहेल साहब से ये पूछे जो हमारे घर में अपने ग्रेट प्लेयर मौजूद हैं, जो बैटिंग कंसर्न कोच क्यों नहीं रख रहे हैं 2 साल से। ठीक है साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल किया। शाहिद असलम जाते तो हैं टीम के साथ, असिस्टेंट मैनेजर बन के वो कोचिंग भी करते हैं। आमिर, डेव वॉटमोर 7-8 टेस्ट मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बैट्समैन हुआ करते थे। आप समझते हैं बैटिंग कोच की अशद जरूरत है टीम को, या मामला यूं ही चलते रहने चाहिए? देखें इकबाल भाई, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तो अजीबोगरीब तरीके से चलती है ना। देखें, जब आपके पास बड़े बड़े नाम थे, जब मोहम्मद यूसुफ आपके लिए खेलते थे, आपके लिए आसिम कमाल, इंजमाम उल हक, सलमान बट उस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और लड़के जो थे यासिर हमीद, तौफीक उमर, ये सारे टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। यूनुस खान भी वहाँ पे मौजूद थे और आपके पास उस वक्त बॉलर कुछ नए आ रहे थे, तो आपने बॉब वुलमर जो बैट्समैन थे उनको कोच रख लिया। उसके बाद जब आपके बैट्समैन कुछ रिटायर हुए तो नए प्लेयरों को आपने इंडक्ट करने की कोशिश की। उस वक्त आपने, जब आपकी बॉलिंग सेटल थी, आपने जेफ लॉसन को रख लिया कोच, ठीक है। उसके बात यह है कि आपके जो फैसले हैं, जो नीड ऑफ द आवर है, आप उसको तो समझते ही नहीं है। आपका फैसला जो है वो बेसिकली ये होता है कि कौन सी लॉबी जो है वो आपको असिस्ट करेगी, कहां से आपको फायदा मिलेगा, आप उठा के कोच रख लेते हैं। बेसिकली आपकी क्रिकेट के पीछे थिंकिंग तो है नहीं। ठीक है आमिर, थैंक यू वेरी मच। आमिर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है और ब्रेक के बाद PCB के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस तनाजुर में, कि आया हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो क्या मनवा सके ICC में अपनी बात, ACC में। लगता है कि भारतीय लॉबी जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट करे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पोर्ट्स आर और स्पोर्ट्स आर में हम एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से। आज टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान टीम की पोजीशन खासी नाजुक थी एक मरहले पर, लेकिन मिसबाह-उल हक और यूनुस खान पाकिस्तानी टीम को बड़ी हद तक मुश्किल से निकालने की जिद्दोजहद में मसरूफ है। अभी 91 रन पीछे पाकिस्तानी टीम श्रीलंका की लीड से, जो 223 रन की थी। 132 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। कल हम टेस्ट मैच के हवाले से ओवरऑल पूरा तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके इनेकाद के हवाले से बात कर रहे हैं। आमिर सुहेल से हमने 2-3 क्वेश्चंस किए और वो कहते हैं कि चूंकि PCB के हवाले से हर कोई जो है वो अदालत में चला जाता है, जिसकी वजह से PCB ऑन द बैक फुट है। आमिर, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? आप क्या समझते हैं, इलेक्शंस होंगे PCB में या यूं ही मामलात ऐसे ही रोजमर्रा की तरह चलाए जाते रहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन होंगे।
और अगर इलेक्शन होंगे भी मिर्जा इकबाल बेग साहब, तो वो सही नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें कि जितने भी आपके पुराने ओहदेदार हैं वो दोबारा इलेक्शन में आएंगे। आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और आपके जितने भी रीजन्स हैं, और मोस्टली रीजन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आपने 2 टूर्नामेंट क्लब के करवाने हैं, किसी ने नहीं ऑलमोस्ट करवाए हुए, और ये सारे डिस्क्वालीफाई होते हैं। और ये आपको बेसिकली इन सारी एसोसिएशन का सोचना पड़ेगा कि इनके हमने हालात किस तरह ठीक करने हैं। आप देखें, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर चीज़ का आपने वो डायरेक्टर बना दिया हुआ। आपके जो रीजन है और डिस्ट्रिक्ट है, उनके तो प्रॉपर ऑफिस भी नहीं है। जो चेयरमैन बनता है उसका अपना जो ऑफिस है वो जो है वो प्रेसिडेंट बनता है, वो बन जाता है। तो बेसिकली आपको क्रिकेट ठीक करने की जरूरत है। इलेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको क्रिकेट जो है वो अपना स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी ने, कि जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये एशिया कप के हवाले से पीसीबी के चेयरमैन साहब कहते हैं कि अगर हम नहीं गए तो हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश में डेवलप हुई है, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट, मुजाहरे पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं पीसीबी का डिसीजन क्या होना चाहिए? देखिए, पीसीबी का डिसीजन जो भी होगा, ये इट इज बोर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, जिसको कहते हैं ना जहालत। इनमें से एक आदमी नहीं है जो कह सकता है कि मुझे कोई भी नॉलेज है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब अपने हलवे मांडे के पीछे फिर रहे हैं। और इनको अगर एसीसी की इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी तो इनको खुद जाना था ना वहाँ पे, मगर ये खुद नहीं गए, इसलिए कि इनको पता ही नहीं कि क्या बात करनी है, किसी से क्या बात करनी है, एसीसी से क्या बात करनी है, लॉबी से करनी है। तो जिसका जी चाहता अंदर घुस जाता है और फिर वो कबाड़ा होते जा रहा है। अब आप देखिए कि 10-15 साल से यही हो रहा है। अब अब्बासी साहब वो कह रहे कि कर्नल साहब को हम भेज रहे हैं सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए, इससे तसल्ली हो जाएगी? देखिए, आईसीसी की अपनी है। जी अब्बासी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आरिफ अब्बासी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। आमिर, आपने सुना कि क्रिकेट का इल्म नहीं है लोगों को जो क्रिकेट की हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, आरिफ अब्बासी कहते हैं, और वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब को खुद जाना चाहिए था, उन्होंने सीईओ को भेज दिया। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सीईओ चले गए और उनकी क्या लॉबी है। तो आप समझते हैं कि आरिफ अब्बासी साहब दुरुस्त हैं? आमिर सुहेल की भी आवाज हमें नहीं आ रही। हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे अपने प्रोग्राम में। कराची से बाहर से अगर आप हमें कॉल करें 021 डायल करके 3580। पहले कि हम टेलीफोन कॉल लें, कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कि पहला वीडियो क्वेश्चन क्या है। मेरा सवाल ये है कि जो बांग्लादेश में एशिया कप और वर्ल्ड T20 का इवेंट होगा और बांग्लादेश के हालात भी बहुत ख़राब हैं, तो क्या पीसीबी को आईसीसी में ये इशू नहीं उठाना चाहिए? चलें, ये आईसीसी में इशू पीसीबी कहती है कि उसने उठाया, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो है वो बिल्कुल बेबस हो गए। हम आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। एक और वीडियो क्वेश्चन आपसे लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आईसीसी को जो श्रीलंका ने दोनों इवेंट्स की ऑफर की है, तो आईसीसी इनको क्यों नहीं दे रही दोनों टूर्नामेंट्स की मेजबानी? मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो हल हो चुका है। लगता ये है कि सब एक हो गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन बोर्ड तक रसाई हासिल की है थ्रू भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो सब एक हो गए हैं। इसी वजह से लगता यही है कि श्रीलंका की टीम भी जा रही है, वो जाके वहाँ जायजा लेगी। आरिफ अब्बासी ने हमें दोबारा टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं? पीसीबी के चेयरमैन से हम बड़ी कोशिश करते रहे, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे फौरन राब्ता हो जाता था, ये तो बात ही करने को तैयार नहीं है, टेलीफोन ही नहीं उठाते। क्या समझते हैं इस तरह से कि वही बात हो गई कि अगर शुतुरमुर्ग जो है वो रेत में अपना सर दबा लेगा और समझेगा तूफान टल गया, तो क्या इस तरह से मुमकिन हो सकेगा? नहीं साहब, देखिए, बस इनको कुछ नहीं है आपसे, इनको यही नहीं पता है कि आईसीसी का क्या रोल है, एसीसी का क्या रोल है।
और इनको खुद को क्या करना चाहिए। और जब तक ये सब नहीं पता हो, आप फजूल में ढोलरा पीटते हैं। वहां पे अशरफुल ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है कि इस मीटिंग में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो कराची में आके या लाहौर में आके कहना कि साहब हमने ऑब्जेक्शन किया था, अगर वो क्या बह रहे थे सब। बिल्कुल सही, गलत बयानी है। हाँ, लेकिन इससे पहले भी गलत बयानी कर चुके हैं भाई साहब। उन्होंने कहा कि हमने वजारत खारजा से उनसे हमने उनकी राय मालूम की है। वजारत खारजा कहती कि हमसे किसी ने नहीं पूछा पीसीबी का। वजारत खारजा तो बहुत बात की है। पहले आपका एम्बेसडर वहाँ बैठा हुआ है, वो वजारत खारजा को बताएगा, फिर वो आपको फिर बताएंगे कि आपका जाना वहाँ ठीक है कि नहीं है। ये तरीका होता है। अगर कोई बड़ा गंभीर मामला हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने रिफ्यूज कर दिया था वहां जाने से, इसलिए कि उनके एम्बेसडर ने अपनी एम्बेसी को, अपने फॉरेन ऑफिस को बताया था। फॉरेन ऑफिस ने उनको बता दिया था कि भाई वहां नहीं जाए आप। खत्म हो गई बात। ये 96 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है? ये आप 96 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जब दोनों टीमों ने अपने मैचेस फोरफीट कर दिए थे। जी हाँ। अच्छा। और उनको डाक हो गए थे उनके पॉइंट्स, मगर वो नहीं गए, इसीलिए नहीं गए ना। बट ये तरीके होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इनकी गलती नहीं है। वो इनको पता ही नहीं है ना, इनको पता है 10-12 साल से जो भी आया है उनको पता है। किसी को वो भेज देते इंडिया, जाके तुम बात करिए आओ, किसी और को भेज देते। अच्छा, हर कोई तैयार है कि साहब मुझे कुछ मिल जाए तो मैं चला जाऊं। इस तरह थोड़ी काम होता है सर, इस तरह थोड़ी काम होता है सर। तो अब आप जिसका काम है उससे करवाना चाहिए ना। ठीक। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं आरिफ अब्बासी साहब? क्या पाकिस्तान एशिया कप में शरीक होगा, T20 वर्ल्ड कप में जाएगा, और अगर गया तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से जो तमाशाइयों का हॉस्टाइल एटीट्यूड होगा उसके हवाले से पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। आप देखिए, मगर अगर वहाँ पे किसी किस्म की भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अगर किसी किस्म की गारंटी वो देते हैं और आपके इंस्पेक्टर भी जाएंगे, आईसीसी के भी इंस्पेक्टर जाएंगे, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे आपको हमको ये जजमेंट करनी ही नहीं चाहिए। सही। देखिए ना, उनके पास पूरा स्टाफ मौजूद है जिसकी पेमेंट आप करते हैं, और वो उनका काम है जाके इंस्पेक्ट करें। आप उनके ऊपर प्रेशर डालें कि इंस्पेक्ट करके हमें बताओ कि उनके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। लेकिन यहाँ जॉय ट्रिप पर एक और को भेज रहे हैं, नहीं है अब्बास साहब, जॉय ट्रिप पर एक और को भेजा जा रहा है यहाँ तो। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो कहते हैं सब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। आमिर सुहेल मेरे साथ अब दोबारा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। आमिर, आरिफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू यकीनन ये आखिरी जो चंक था इसमें आपको जरूर सुनाई दी होगी, तो आप क्या कहेंगे? आरिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि पता ही नहीं है लोगों को क्रिकेट का, और फिर इस तरह से तो मामलात और गंभीर होते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरिफ अब्बासी साहब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और उसके बाद देखिए चाहे लिंक कट जाए या उनकी आवाज़ ना आ रही हो, जो भी वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि बड़े सीजनड आदमी हैं, उनको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स क्या है, उनकी काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर। तो आई थिंक जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इनसे सीखना चाहिए। लेकिन सीखने की कोशिश कौन करेगा? हमें नहीं, जो देखिए जो समझते हैं ना कि हम सीखे सिखाए हैं, वो तो सारी जिंदगी कुछ भी नहीं सीख सकते। अच्छा। चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया स्पोर्ट्स आवर के लिए। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। एशिया कप के हवाले से हमने बात की। हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की ये कोशिश, ये काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल एक और मेहमान के साथ, कल नए 2 मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहते हुए इस प्रोग्राम को साइन ऑफ करता है। अल्लाह हाफिज।